हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दो भाग में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा मान ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसलिए हम लोग बारी बारी से इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि आधार बटा लंब। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें b का मान 7 दे रहा है और p का मान 8 दे रहा है। हम लोग सबसे पहले एक इस तरीका से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर नामकरण कर देंगे, यहाँ a दे देंगे, यहाँ b दे देंगे, यहाँ c दे देंगे और हम लोग थीटा का मान ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला जो बड़ा भुजा है वह कर्ण होगा, यानी कि h लिखेंगे h। और अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वह लंब होगा, यानी कि p। और p बराबर ही दिया हुआ है 8। p बराबर कितना दिया हुआ है 8। और जब यह p हो गया, यह h हो गया, तो यहां पर हो जाएगा b और b का मान दे दिया 7। अब हम लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि p पता है, b पता है, लेकिन हमें h पता नहीं है। जब h पता नहीं होता है तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत में कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू करते हैं। लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में यहां देखेंगे कि हम लोग को कर्ण निकालना है, यानी कि h। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा नियम से? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत में यदि h निकालना है तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², यानी कि हम लोग h निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो हमें कर्ण निकल जाएगा। ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखेंगे कि h बराबर √p², तो p का मान है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 का वर्ग लिखेंगे, प्लस b², तो b का मान है 7, यानी कि 7 का वर्ग लिखेंगे, 7 का वर्ग। अब यहां पर h का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे √8 को जब 8 का वर्ग करेंगे
यानी कि 8 गुने 8 करेंगे तो 8 ठाई कितना होता है 64। यहाँ पर लिखेंगे 64 प्लस 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 को 2 बार जब गुना करेंगे तो 7 गुने 7 यानी कि 7 सते 49 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 49। h बराबर दोनों को एक में जोड़ देंगे, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और एक हासिल था वह हो गया 11, यानी कि कर्ण h का मान अंडर रूट 113 निकला। कितना निकला? अंडर रूट 113। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग छोड़ देंगे अंडर रूट 113। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसे हल करने का प्रयास करेंगे। यहां 1 दिया हुआ है, 1 के 1 रहेगा, प्लस यहां साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, P बटा H इंटू यहां 1 दिया हुआ है 1 लिखेंगे, यहां माइनस है माइनस लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H बटे यहां 1 दिया हुआ है लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H इंटू 1 लिखा हुआ है 1 रहेगा माइनस के माइनस रहेगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होगा B बटा H। अब हम लोग इसका बारी बारी से मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे? देखिए, मान रखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 के 1 ही रहेगा प्लस P का मान यहाँ कितना है 8 और H का मान कितना है अंडर रूट 113 इंटू फिर लिखेंगे 1 माइनस P बटा H यानी कि 1 माइनस P का मान है 8 और H के मान है अंडर रूट 113, मेन बटा रहेगा। यहां भी 1 के 1 रहेगा प्लस B का मान है 7 बटा H के मान है अंडर रूट 113 इंटू यहां भी 1 माइनस B का मान है 7 बटा H के मान है अंडर रूट 113। अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, यह A प्लस B इंटू A माइनस B का भी रूप में है। हम लोग जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B इजकल टू फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम लोग यहां लिखेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, फिर यहां इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो यह हो गया A प्लस B और यह हो गया A माइनस B। इसलिए फॉर्मूला होता है कि A प्लस B इंटू A माइनस B इजकल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे A के जगह पर 1, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर,
तो b माने हैं 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर। मेन बटा यहां भी उसी रूप में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी रूल का लागू हम लोग करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। जब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे यहां कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक एकम 1, माइनस 8 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 8 का वर्ग यानी कि 8 अठाई 64 बटे, इस पर भी स्क्वायर है, इसलिए अगर इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहां पर केवल 113 बच जाएगा। मेन बटा यहां देखेंगे कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, क्योंकि एक एकम 1 होता है, माइनस 7 को जब 2 बार गुना करेंगे यानी कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते होगा 49 बटे, इस पर भी वर्ग है, जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसलिए यहां पर मान रह जाएगा 113। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 और 113 का जब लसन निकालेंगे एलसीएम तो वह हो जाएगा 113। 1 से जब 113 में भाग करेंगे तो वह 113 बार जाएगा, और 113 में 13 को जो है 1 से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा 113, माइनस 113 से जब 113 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, 113 एका 113, और 1 से जब 64 में गुना करेंगे तो 64 एका 64 हो जाएगा। मेन बटा यहां भी वही कंडीशन रहेगा, 1 और 113 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 113 हो जाएगा, और 1 से जब 113 में भाग करेंगे तो 113 बार जाएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस 113 से 113 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और 1 से जब 49 में गुना करेंगे तो 49 एका 49 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहां सॉल्व करेंगे, 113 में से जब 64 रुपया घटा देंगे तो 113 में से जब 64 रुपया घटाएंगे तो यहाँ 3 में से 4 रुपया नहीं घटेगा, इसलिए जब यहां से 1 रुपया यहाँ गया तो यह हो गया 13, और 13 में से 4 खर्च यहां पर हो जाएगा 9, 9 4 13 होता है, और यहां पर बच गया 0 यानी कि यह हो गया 10, 10 में से 6 खर्च यानी कि बच गया 4, तो यहां हो जाएगा 113 में से जब 64 रुपया घटाएंगे तो बचेगा 49, बचेगा 49, बटा में है 113, मेन बटा। अब 113 रुपया में से जब 49 रुपया घटाएंगे, 113 रुपया में से जब 49 रुपया हम लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ इसमें से जब इसमें गया तो यह हो गया 13, और 13 में से 9 खर्च तो बचेगा यहाँ 4, और यहाँ पर 0 बच गया तो यह हो गया 10, यानी कि 10 में से 4 खर्च तो होगा 6, यानी कि 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, और बटा में है 113। इसको जब हल करेंगे तो 49 बटा 113, अब इसको जब पलटेंगे तो यह 113 ऊपर चल जाएगा और ये 64 नीचे रहेगा, इसलिए 113 एक बार में कटेगा, 113 एका 113, अब यहाँ 49 एका 49 हो जाएगा और 64 एका 64। अब यहाँ पर एक आंसर हो गया। अब हम लोग को इसी में एक और क्वेश्चन है, वह कौन सा क्वेश्चन है,
दूसरा नंबर बोला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा। जब हम लोग कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें हम जानते हैं कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। b/p। यहां पर जैसे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। अब हम लोग देख रहे थे कि b का मान कितना था, तो b का मान अभी हम लोगों ने देखा था कि b का मान जो है वह 7 था और p का मान कितना था, तो वह 8 था। यानी कि b का मान 7 और p का मान था 8। तो यहाँ पर वर्क किया हुआ है तो वर्क देंगे। अब दोनों के ऊपर जो है वर्क को बांट देंगे, 7 का भी वर्क कर देंगे और 8 का भी वर्क कर देंगे। इसलिए यहाँ 7 को जब वर्क करेंगे यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 8 का जब वर्क करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। यह भी हो गया आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।